राजा बेटे और अम्मी के बीच की जो बॉन्डिंग है ना, वो बिल्कुल सहज नहीं लगती। लेकिन अब जबकि डब्बा नहीं है तो वो कम से कम कुछ सहज होने की तरफ जा रही है। ये एक अच्छी बात है। जनाब के नए व्लॉग को डिकोड करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। अब देखिए, राजा बेटा जो है माँ से पूछता है कि ईद का सामान आ गया। और जो ईद के टाइम पर आप जो एंड टाइम पर लेकर आती हैं, तो डब्बा तो है नहीं, तो आप मेरे साथ चलिएगा। तो माँ के जो चेहरे पे जो हंसी है और साथ साथ उसके जो वर्ड हैं वो वर्ड ही हैं। सही में ये दो शब्द जो है ना बहुत कुछ कहते हैं। यानी कि ये एक नॉर्मल टॉक नहीं है जो कि पहले कभी हुआ करती थी माँ और बेटे के बीच में। ये अब एक एबनॉर्मल टॉक में बदल गई है और फॉर्मल चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर, जो कि माँ बेटे के रिलेशन में कभी नहीं आनी चाहिए। जबकि जनाब के पास में जो टैग है ना, वो टैग है राजा बेटा का। वो राजा बेटा जो कि चावल भी खाता है तो पहले अपने माँ बाप का नाम और ये सब लेके तब खाता है। तो पूरी तरीके से उस माँ को विश्वास नहीं हो रहा कि बेटा सही में कह रहा है कि उसको लेकर जाएगा। और बाद में जब कमिटमेंट हो जाता है तो उसके बाद में वो पक्का करती है। और उसके वर्ड अब की बार जो होते हैं, लेके चलना पक्का, अगेन उसका जो है यहाँ पर दिखाई देता है कि उसको विश्वास नहीं है, उसको ट्रस्ट नहीं है, उसको फेथ नहीं है कि उसका बेटा जो कह रहा है एग्जैक्टली इस बार ऐसा कर लेगा। क्योंकि वो अब जो है वो उतना दिखाता नहीं है, उतना करता नहीं है। तो राजा बेटा क्या हुआ? तो ये वो चीज़ है कि जो दिखाती है कि ये जो टैग लेके घूमते हैं ना, आइडियल टैग लेके घूमते हैं, आइडियल हस्बैंड का, आइडियल बेटे का, आइडियल फादर का, और आइडियल जो है ना, मतलब कि अपना भी बाप बनने के, यानी कि अब जो है डब्बा के भी पापा है। क्योंकि झलक के स्टेज पे तो कहा था ना उसने कि भाई ही जो है पापा हैं। कितना अंतर आ गया है रिलेशंस में। लेकिन वो ये ना कि रस्सी जल गई और बल नहीं गए। अब भी कम से कम जो है सही तरीके से स्वीकारते नहीं हैं और एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो कुछ है वो अपने संबंधों को ठीक करें। ये कोई, हम तो इसको अच्छा नहीं बताएंगे ना, इसमें कोई ये कोई खुशी की बात है कि हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत खुशी से कि हाँ अभी देखो ये कैसे बात कर रहे हैं। एक माँ और बेटे के रिलेशन तो बहुत अच्छे होने ही चाहिए। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात जो जनाब ने स्टार्टिंग में कही कि बेटे को टीथिंग हो रही है, मतलब जो बेबी रूह है उसको टीथिंग हो रही है, तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो वो दो दिन बड़े दिक्कत में गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। ये जो स्क्रीनशॉट जो है ये ईश्वर कलेक्शन का है। और ईश्वर कलेक्शन गए हुए इन्हें लगभग अब से एक हफ़्ता से ज़्यादा हो चुका है। और उस टाइम में देखिए इस बच्चे के दांत कितने बड़े हैं। और इससे पहले भी हमने इसी महीने के स्टार्टिंग में नोटिस किया था कि बच्चे के 2 दांत निकल आए हैं। और जितने निकल आए हैं उससे आपको पता लग जाएगा कि ये कितने दिन के हो सकते हैं। तो अब हम तो सोच रहे थे कि वो कौन सा दिन आएगा जब मैडम आएंगी और पहली बार पहले दांत पहले दांत पहले दांत, और इस तरह से करके जो है ना वो चिल्लाएंगी कि भाई मेरे बच्चे के जो ना पहली बार दांत निकले हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, मैडम को पता नहीं क्या हो गया है, सब चीज़ें एबनॉर्मल बिहेवियर। तो उसको ये भी नहीं पता है कि उसके बच्चे के जो दांत निकल आए हैं। और हाँ, ये जब ये लोग दुबई गए थे तब भी हल्का सा दांत उसके मुंह में दिखाई दिया था। उसका हम स्क्रीनशॉट नहीं ले सके, लेकिन उस व्लॉग में अगर आप देखना चाहेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। ये बच्चों के इस तरह से दांत निकलना पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और फिर दूसरा ये एक अनदर एक्टिविटी बन जाती है, क्योंकि बच्चे को टीथिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुंह के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो अगर उसके दांत में अगर आप उंगली दीजिए, कुछ भी दीजिए, तो फटाफट उसको दबाने की कोशिश करता है, प्रेस करने की कोशिश करता है बच्चा। तो ये सब जो है बच्चे के इस एक्टिविटी को घर के सारे लोग एंजॉय करते हैं और एक दूसरे का हाथ डलवा के देखते हैं कि भाई देखो 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 इसके दांत आ गए हैं। और बच्चा जब काट लेता है तो वो चिल्ला के उसको दिखाते हैं कि भाई देखो तुमने मुझे काट लिया। तो ये एक्टिविटी को कैसे मिस कर गए ये लोग। ये अपनी महान एक्टिविटी और बनावटी जो हंसी और बनावटी जो उसको खिलाने के लिए हु हा ही करते रहते हैं, उसी में मगन है और बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं है। जितना कि फोकस होना चाहिए उतना फोकस नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सोसाइटी में की गई अफ्तियारी की। अब देखिए सोसाइटी में कितना बड़ा इन्होंने अरेंजमेंट किया है, सेलिब्रेशन किया है अफ्तियारी का। शाम के टाइम में लगभग उससे लग रहा है कि 150-200 लोगों का खाने का या अफ्तियारी का इंतज़ाम है। और वहाँ पर जो है लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं, सब तरह के लोग हैं और सारे सोसाइटी के लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरे सारे लोग यहाँ पर मुस्लिम ही होंगे, कुछ और भाई भी होंगे, हमारे हिंदू भाई भी
होंगे, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये कॉमन सेलिब्रेशन होता है नॉर्मली सोसाइटी वगैरह में जो की जाती है, तो उसमें वो लोग भी पार्ट लेते हैं और सब लोग मिलकर इसमें पार्ट लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मेजॉरिटी, और या कह लीजिए 50%, मतलब काफ़ी लोग वहाँ पर जो है मुस्लिम्स उस सोसाइटी के अंदर रहते हैं। जब सोसाइटी के अंदर इतने मुस्लिम रहते हैं तो फिर आपका किसी से मिलना जुलना क्यों नहीं है? क्यों आपकी अफ्तियारी किसी के घर तक नहीं पहुँचती और किसी की अफ्तियारी आपके घर तक नहीं पहुँचती? कोई आपकी अफ्तियारी में नहीं आता और आप किसी के अफ्तियारी में नहीं जाते हैं, या फिर आपकी ईद में कोई नहीं आता है, इसी तरीके से आप दूसरे के सेलिब्रेशन में भी नहीं जाते हैं। तो क्या पड़ोसी ऐसे होते हैं, या आप ही ऐसे हैं कि जो दूसरे लोगों से संबंध नहीं रखते हैं और किसी को भी ना घर में आने देते हैं ना किसी के घर जाते हैं? ये लोग अपने आप को कितना ही सोशल दिखा लें, ये एक प्रूफ है इस बात का कि सोसाइटी में इनका कितना मिलना जुलना है और कितना लोग इनको समझते हैं और कितना इनको बुलाते हैं अपनी चीज़ों के लिए। और देखने वाली बात है कि ये हर चीज़ शूट करते हैं, उसके बाद में सिर्फ जनाब और जनाब 2.0 वही दोनों क्यों दिखाई दिए, बाकी के घर के लोग क्यों नहीं दिखाई दिए उस अफ्तियारी के अंदर? किसी को भी नहीं दिखाया यहाँ पर। मे बी, हमें नहीं पता, बट आए होंगे शायद वहाँ पे सारे लोग। लेकिन ये तो एक एक चीज़ दिखाने वाले, तो कम से कम वहाँ पर जब सबको दिखा रहे हैं तो अपने घर के लोगों को तो दिखाओगे ना भाई। अब मैडम समझा रही हैं कि पापा का जो एकमात्र एंटरटेनमेंट सोर्स है ना वो है टीवी, और वाईफाई चल नहीं रहा है, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। और उनका टाइम है, और या फिर कह लीजिए उनका जो टाइम पास है वो सिर्फ इस टीवी के सहारे होता है, जब वो यूट्यूब लगाते हैं और डिफरेंट चीज़ें देख लेते हैं, या फिर मूवी व्लॉग्स ये सब चीज़ें देखते हैं। मैडम एक बार बताइए, इतना लंबा लेक्चर देने वाली कि हम अपने फादर के लिए, अपने मतलब ससुर के लिए, मैं तो गाड़ी में भी अगर सोना पड़े तो मैं वो उसको भी प्रेफर करूँगी। अब एक घर में ही आपने उनका वार्ड बना रखा है, मतलब एक मेडिकल वार्ड बना रखा है, उसी में वो रहेंगे, उसी में सब कुछ होना है। जिस फैमिली के अंदर सारा भरा पूरा परिवार हो, यानी कि बेटा हो, बेटी हो, ठीक है, वो, और उसके साथ में वाइफ हो, उसके साथ में बहू हो, बहू के साथ में पोता हो, और उसके अलावा 2-3 जो है और भी हाउस हेल्प और ये सब जो है हेल्पर वगैरह सारे लोग हों, उस घर में क्या कमी हो सकती है कि कोई आदमी इस तरह से बिल्कुल अकेला रहे? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे लोग मिलके उनके साथ में कभी कभी और कुछ टाइम स्पेंड करें, और फिर जब वो चाहें कि भाई नहीं अब मुझे थोड़ा सा टीवी देखना है या कुछ देखना है तो वो टीवी भी देख सकते हैं। बट ये इस बात को दिखाता है कि आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से एक मेड के ऊपर, या सॉरी ये कहना चाहिए कि हाउस हेल्प के ऊपर, या फिर ये कह लीजिए एक नर्सिंग हेल्प के ऊपर पूरी तरीके से छोड़ दिया, और बस आप वहाँ जाते हैं, हाँ ठीक पापा ठीक, और इन दो के अलावा कोई बात नहीं होती। आज की डेट में जो आप टैग लेके घूमते हो ना राजा बेटा का, तो आपके मदर हो या फादर हो, उनमें से किसी का कुछ भी नहीं हो रहा है, और फिर ना ही देखो उसको वॉक करा रहे हैं या कुछ भी करा रहे हैं, तो मैडम कोई घर से बाहर थोड़ा जाती हैं और जनाब कहीं घर से बाहर थोड़ा जाते हैं। इस पूरे महीने में कितनी बार ऐसा हुआ कि जनाब या मैडम जो है कोई भी वॉक पे उनको लेके गया? अगर आप अपने घर के मतलब लोग के साथ में अपनी जिम्मेदारी समझते हो, उनके साथ में अपना प्यार समझते हो, तो आपको ये सब चीज़ें करनी ही। चलिए राजा बेटा की तो हमने बात कर ली, अब आइडियल बहू की बात कर लेते हैं, आइडियल जो वाइफ की बात कर लेते हैं। जनाब इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि रात को 2:30 बजे जब अपने काम से किसी से लौट कर आए तो 20-20 कॉल उन्होंने जो है दोनों मोबाइल पे करी हैं, और मैडम को फ़र्क नहीं पड़ा, और वो आधा घंटे तक गैलरी में सीढ़ियों पर ऐसे ही बैठे रहे, जिसको कि मैडम जो है पहले तो सरे से नाकार रही थी, और उसके बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई इस बार हुआ है। तो वो कह रहा है कि ये तो कई बार हुआ है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने फ़ोन कर दिया कि मैं आ रहा हूँ, और जब मैं आता हूँ तो दरवाज़ा नहीं खुलता। अब लोग कहेंगे ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। देखिए कॉमन सी बात हो सकती है जब ये कभी कभी होती है, लेकिन जिसका हस्बैंड घर में नहीं होता, या फिर जो ऐसे बोल के जाता है कि भाई इतने बजे हम आ जाएंगे, तो उसके साथ में ये घटना जो है ना कई बार। इसीलिए हमने कहा कि जो आइडियलिज्म के जो टैग्स लेके घूमते हैं उनको इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। एक आदमी बनिए, एक जनरल जो एक सामान्य आदमी होता है उसकी तरीके से बात कीजिए, ये ज़्यादा बेटर है। और आप कहिए कि हाँ ठीक है भाई हमसे होता है, गलतियाँ होती हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है, जैसे सब लोग गलतियाँ करते हैं हम भी करते हैं। अब मैडम कपड़े दिखा रही हैं, और दिखाने के साथ साथ उन कपड़ों को बच्चों को दिखा रही हैं, और फिर ये भी कह रही कि हंस रहा है। आप इस मोमेंट के सारे शॉट उठाकर देख लीजिए, बच्चा बिल्कुल नहीं है हंस रहा, वो कंफ्यूज सा दिखाई दे रहा है। और ज़बरदस्ती जब उसके साथ में ये सब आप बार बार करेंगे कैमरा लेके, तो बच्चा इरिटेट होगा या नहीं होगा। और ऐसा ही जो लास्ट में जब दोनों बैठ कर बच्चे को बात कर रहे हैं,
तो वो इतना इरिटेट हो रहा है कि बिल्कुल रोने के लिए हो रहा है। तो फिर उसके बाद में जनाब कहते हैं अब वो सोने के लिए चला गया है। तो बच्चे का इतना एक्सप्लॉयटेशन करते क्यों हो? रात के 1:30 बजे आप ये बात कर रहे थे कि ये अभी तक जग रहा है। भैया वो जग नहीं रहा, वो तुम लोगों से परेशान हो रहा है। तुम्हारे कंटेंट के नाम पे तुम उसे रात को 1:30 बजे तक जगा रहे हो। आप ये तो सोच के देखो, जब ये बच्चा कभी ये बड़ा होगा और ये वाले व्लॉग देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे बिल्कुल कंटेंट की तरह यूज़ किया और हर व्लॉग में मेरा जो है पूरा शूट किया और मेरा इस तरीके से इस्तेमाल किया, मेरे जो आराम या जो भी कुछ है उसको बिल्कुल हराम कर दिया नोट। और बच्चा पूरी तरह से कई बार बिल्कुल बेइज्जती कर देता है। जो जनाब ये कह रहे हैं दे ताली दे ताली, भैया हर समय बच्चा जो है उस मूड में नहीं है तुम्हारे तरीके से। उसको देखो, वो बच्चे का भी तो कभी कभी मूड होता है ना। ये थोड़ा ना कि तुमने अगर ऐसा किया तो वो भी ऐसे कर देगा। कई बार बच्चा नहीं रिस्पॉन्ड करता है। अब देखिए पूरा मतलब कैमरा लेके उससे कमरे में जा रहे हैं जनाब एक शॉट में और कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बेबी जो है सो रहा है। भैया वो मैडम जो है आपकी वो तो उसके पास ले जाती हैं और जाके फिर धीरे से फुसफुसा के बोलती हैं देखिए बेबी सो रहा है। भैया ये बात तो तुम आप वैसे भी कह सकते थे, मैं दोनों से कह रहा हूँ। ये भी कह सकते थे इस समय जो बच्चा सो रहा है उसको ले जाके ये दिखाना कि वो बच्चा सो रहा है, तब आप आवाज़ के वॉल्यूम की बात करेंगे। वो वॉल्यूम कम में बात करती है और जनाब जो है पूरे अपने वॉल्यूम के साथ बात कर रहे हैं। तो बच्चे का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना बंद कीजिए। अब जनाब लास्ट में ये कह रहे हैं कि भाई लास्ट सहरी है और इस बार जो है रमज़ान कितनी तेज़ी से कितनी जल्दी से चले गए, इतना पहले किसी सालों में नहीं हुआ। जनाब आप तो इस बार तो आप पूरे पूरे दिन घर पर थे और पूरी तरह से खाली थे, जबकि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल तो आप काम भी कर रहे थे। और जब आदमी काम करता है तब उसको वक्त का पता नहीं चलता है कि वक्त कैसे निकल रहा है और दिन कैसे निकल रहे हैं। अब तो आप घर पे पड़े थे, उसके बाद में भी आप ये कह रहे हो कि जो है रमज़ान कैसे निकल गए। इस बार तो अल्लाह ने पूरा मौका दिया ना, अच्छी तरह से इबादत करो, कुरान अपना पूरा करो, बाकी इबादतें करो। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि इस बार तो रमज़ान जो पहले से भी ज़्यादा जल्दी निकल गए? क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इमोशनल डायलॉग होता है कि रमज़ान से अपना अटैचमेंट, प्यार, ये सब दिखाने के लिए, तो अपने व्यूवर्स के साथ में मोस्ट कनेक्टिविटी बनाने के लिए आप ये सब चीज़ें बोल रहे हो। जैसे कि आप बाहर चले जाइए और रमज़ान के बारे में बात करेंगे तो ये एक आम बात होती है कि अरे रमज़ान जा रहा है, कितना अच्छा महीना था, कितना बरकतों वाला महीना था और इसमें कितना सवाब मिलता है और कितना इबादत करने से कितना अच्छा होता है। सो प्रैक्टिकल बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और लास्ट में तो भैया कमाल ही हो गया, मेहंदी वाली आई और उसने कितनी मेहंदी लगाई, ऐसे जैसे कि शादी से पहले लगाई जाती है। अगर इतनी जो है इस तरह से मेहंदी लगाई जा रही तो शादी में कितनी मेहंदी लगाई जाएगी भैया, सोचना भी मुश्किल है। और अम्मी को इस टाइम में भी ये सब चीज़ों के शौक़ हैं कि इतनी इतनी हाथ को पूरा भर तक, कोहनियों तक भर कर पूरी पूरी मेहंदी लगाई जाए। मेहंदी लगाना एक शगुन है। और क्या होता है कि जो लड़कियां और ये सब जो होती हैं इनको बहुत शौक़ रहता है कितनी डिज़ाइनर लगेगी और कितना भरकर हाथ लगेगा, इस बात का रहता है। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।